और जैसा आप देख रहे हो साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें बेसिक साइंस से संबंधित जो रेट में आने वाले हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होना चाहिए, तो लगभग होना चाहिए वो 5 से 6 लीटर। दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त का फिल्टर कहाँ होता है, तो मानव के शरीर में किडनी जो होती है उस किडनी में रक्त का फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि मलेरिया के रोग के लिए कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है, तो वो कुनैन औषधि यहाँ पर प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन कि नशे में डूबे हुए व्यक्ति के मस्तिष्क में सबसे पहले किस भाग पर असर होता है, तो वो अनुमस्तिष्क पर यहाँ पर असर होता है। उसके अगला क्वेश्चन है कि नाखूनों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो नाखूनों में केराटिन नामक प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि दो न्यूरॉन के बीच की जगह है वो क्या कहलाती है, तो वो सिनेप्स कहलाती है। उससे अगला कि स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर है वो कितने मिनट 1 मिनट में कितने होनी चाहिए, तो लगभग 16 से 18 बार यहाँ पर 1 मिनट में होनी चाहिए। उससे अगला कि किस कारण पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो अपवर्तन की घटना के कारण अपने को मुड़ी हुई दिखाई देती है। उससे अगला है कि वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण अपने को गोलीय आकृति में यहाँ पर दिखाई देती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो आयरन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर के किस अंग में यहाँ पर लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो प्लीहा जो होता है उसमें यहाँ पर लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन जो है वो है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो वो है 23.30 डिग्री पर यहाँ पर झुकी हुई होती है। उससे आगे कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, तो वो हिरण की होती हैं। उसके आगे कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो सबसे ज़्यादा CO2 यहाँ पर उत्सर्जित कर रहा है। उससे आगे कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होता है, तो विद्युत में सबसे ज़्यादा अभ्रक है वो सबसे कच्चे माल के रूप में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। उससे आगे है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी शिले नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर विद्युत प्रेस का यहाँ पर आविष्कार किया था। उससे आगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो अधिक होता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में भोजन है वो जल्दी पक जाता है। उससे आगे कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक है वो क्या होता है, तो वो भी क्वथनांक भी यहाँ पर बढ़े जाता है। उससे आगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल होता है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो वो न्यूटन ने यहाँ पर तीसरा नियम दिया था यहाँ पर। अगला कि कॉपर या तांबा का शत्रु कौन होता है, तो यहाँ पर गंधक, सल्फर के द्वारा यहाँ पर कॉपर है वो सबसे ज़्यादा अपघटित होता है। उससे आगे कि DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि नीलगाय किस कुल में आती है, तो नीलगाय है हिरण कुल में यहाँ पर आती है। उससे आगे कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो ब्रेलिंग की क्रिया यहाँ पर कहलाती है। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। उससे आगे क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास, भूख और नींद का केंद्र होता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो इन सभी का केंद्र यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी कहलाता है यहाँ पर, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी। उसके आगे कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो प्लीहा में यहाँ पर लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन पुरुष के शरीर में हर 1 सेकंड में लगभग कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो लगभग 1500 शुक्राणुओं का यहाँ पर निर्माण होता है। उससे आगे क्वेश्चन है शुक्राणुओं से संबंधित कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो शुक्राणु कोशिका है सबसे छोटी कोशिका यहाँ पर मानी जाती है। उससे आगे कि दुनिया की सबसे नरम धातु कौन सी है, तो सीजियम है वो सबसे नरम धातु के अंतर्गत मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन उनकी सीरीज में कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। उससे आगे कि मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था है, वो संक्रामक अवस्था होती है, तो स्पोरोजाइट जो अवस्था होती है वो एक संक्रामक अवस्था मानी जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है कौन से रोग में, तो मरमस जो नामक रोग होता है उसमें यहाँ पर कुपोषण का परिणाम मानी जाती है। 5वां क्वेश्चन कि लेप्रोसी बेसिलस की खोज है वो किसने की थी, तो लेप्रोसी बेसिलस नामक जीवाणु की खोज जो की थी वो हैंसन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। 6वां क्वेश्चन है थैलासेमिया रोग किस अंग को यहाँ पर प्रभावित करता है या किसको प्रभावित करता है, तो वो ब्लड यानी कि खून को यहाँ पर प्रभावित करता है। 7वां क्वेश्चन निंद्रालु व्याधि रोग का वाहक क्या है, तो सेड्स मक्खी जो निंद्रालु व्याधि रोग को यहाँ पर वाहक मानी जाती है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत यदि पूछा जाए तो वो 90% यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी यहाँ पर मिलती है, तो 0 कैलोरी यानी कि पानी में यहाँ पर कोई भी कैलोरी नहीं पाई जाती है यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन कि एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। उससे आगे कि गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत होता है, तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत यहाँ पर माना जाता है। 12वां क्वेश्चन कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। 13वां क्वेश्चन कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। 15वां क्वेश्चन कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस की क्रिया कहा जाता है उसको। उससे अगला कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन स्पर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बीजों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है स्पर्मेटोलॉजी में। अगला एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घास का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। चौथा क्वेश्चन पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है वो क्या कहलाता है, तो वर्गीकी कहलाता है यहाँ पर। 6वां कि निम्न में से किसे वर्गीका का पितामह कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को यहाँ पर वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। 7वां विषाणु वृद्धि करता है, तो वो जीवित कोशिकाओं में यहाँ पर वृद्धि करता है। 8वां साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से यहाँ पर बनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। 10वां कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है वो कौन थे या प्रतिपादक कौन है, तो कैरोलस लिनियस को यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि रक्त का शुद्ध करने वाले अंग जो होता है वो कौन सा होता है, किडनी होती है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो लीवर यहाँ पर सबसे बड़ा आंतरिक अंग यहाँ पर माना जाता है, जो 2nd ग्रेड में अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था। तीसरा क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, तो लीवर ही होता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े और 46 कंप्लीट यहाँ पर माने जाते हैं। 6वां क्वेश्चन कि मानव रक्त कण का जीवन काल, लाल रक्त का जीवन काल यदि पूछा जाए तो वो होता है 120 दिन। 7वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर के में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो इनेमल जो दांतों में पाया जाता है, दांत का जिससे बाहरी आवरण का निर्माण होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है वही भाग इनेमल कहलाता है। 8वां क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है यहाँ पर जन्म के समय यह पूछी जाए तो यहाँ पर 639 होती है। 9वां क्वेश्चन मानव रक्त का pH का मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। 10वां क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज हड्डी यहाँ पर पाई जाती है। 11वां क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो मांसेटर कहलाती है यहाँ पर। 12वां क्वेश्चन कि कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, तो टेंडन यहाँ पर मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। 13वां क्वेश्चन कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 90% होता है। उससे अगला क्वेश्चन 14वां
कि मानव शरीर में जल की मात्रा है वो कितने प्रतिशत होती है, तो लगभग 60 से 70% के बीच में यहाँ पर जल पाया जाता है। उससे आगे कि मनुष्य में रक्त की मात्रा है वो कितनी होती है, तो लगभग 5-6 लीटर यहाँ पर होती है। 16वां क्वेश्चन कि सर्वाधिक सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो AB यहाँ पर जो AB+ जो होता है वो सर्वाधिक सर्वग्राही यहाँ पर माना जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि देखा जाए तो त्वचा होती है। 18वां क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ यहाँ पर पाए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो लसिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र यहाँ पर माना जाता है। 20वां क्वेश्चन कि मानव मूत्र का pH का मान कितना होता है, तो 6 होता है यहाँ पर। 21वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है वो कितनी होती है, तो वो 20 होती है। 22वां क्वेश्चन कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो टाइलिन एंजाइम होता है यहाँ पर। उससे आगे कि मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो मानव के पैर में पाई जाती है यहाँ पर। उससे आगे कि मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना यूरिन का निर्माण होता है, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर के बीच में यहाँ पर यूरिन का निर्माण होता है। ऐसे ही साइंस से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज देखते रहने के लिए वीडियो को अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका अपना सुनील कुमार। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।